हाय माय ब्यूटीफुल लियो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आप सबके लिए गाइडेंस लेके जून मंथ की। ओके, सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है जून मंथ आप सबके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो हमारे पास कार्ड है द मून। ओके, मैंने जो रीडिंग की और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वहाँ पे इस कार्ड के सामने आया था, मतलब ये जो फर्स्ट कार्ड था वो आपका था द सन कार्ड। ठीक है, मतलब दिन और रात वो वाली एनर्जी। तो मैं एक चीज़ जो पिक कर पा रही हूँ और जो रिजोनेट कर पा रही हूँ, या तो आप इस मंथ में बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही क्लियर माइंडेड रहोगे, या फिर आपका हो सकता है कि आप इल्यूजन से, डर से, फियर से, डार्कनेस अपने अंदर आप फील करो। ठीक है, आई नो ये एक निगेटिव मैसेज था जो मैंने आपको दिया, बट यस, ये जो मैंने फील किया वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको करने की क्या ज़रूरत है। तो मून कार्ड कहता है कि जो भी इल्यूजन, जो भी आपके अंदर, ठीक है, हमारे अंदर डार्क साइड भी है, हमारे अंदर लाइट साइड भी है। ठीक है, हर इंसान में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। ठीक है, आपको सिंपली ये सोचना है कि ठीक है, हो सकता है कि जितने भी इर्द गिर्द आपके लोग हों, आपके निगेटिव को पॉइंट आउट करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करते हो, तुम इतना खर्च करते हो, तुम ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। ठीक है, होता है ऐसा, लोगों का परसेप्शन वैसा है आपके प्रति। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वो जब लोग बोलते होंगे ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को फील करते हो कि लो स्टीम, लो सेल्फ स्टीम, लो लो फील करना, ऐसा फील करना कि जैसे यार पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मैं कितना बुरा हूँ। ठीक है, तो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। ठीक है, द सन कार्ड वहाँ आया था और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे देने के लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर लोग भले ही आपके अंदर नेगेटिव देखें, लोग भले ही आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, लोग आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश करें, लेकिन आपको आपके अंदर वो होता है ना कि एक मतलब छोटी सी चिंगारी का काफ़ी होती है ना पूरे घर में तबाही लाने के लिए, या फिर एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी है रोशनी लाने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा कैंडल अगर मैं रूम में भी अंधेरा कर दूँ, कितनी कितनी रोशनी देगा ये अभी। ठीक है, जितना इसकी औकात के हिसाब से ये देगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि इस रोशनी का मैं फ़ायदा कैसे उठा सकती हूँ। आपके जीवन में लाइट है, थोड़ा सा ही है। ठीक है, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको कहते होंगे यार छोड़, तू जैसा है तो बेस्ट है। ठीक है, तू जैसा है मैं तुझे वैसा एक्सेप्ट करता हूँ या फिर करती हूँ, तुझ में कोई कमी नहीं है, तुम ये कर सकते हो, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट में हो सकता है लियो बहुत अच्छे हों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो आपको सिंपली बताना चाह रही हूँ वो ये कि वैसे लोग जो आपको इल्यूजन में डालते हैं, डाउट में डालते हैं, आपको उनसे अलग जाके बाहर जाना है ऐसे लोगों के पास जो आपके सोल ग्रुप के हों। और अगर आपको वैसे लोग नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करो। ठीक है, मून की एनर्जी में जाओ, क्योंकि मून की एनर्जी आपको क्या करती है, आपके इमोशन को बैलेंस करती है। रात के टाइम में बाहर निकलो, मून की जो ठंडक है वो अपने अंदर आप लाओ। ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा ना कि जैसे ही आप घर में हो, घर में आपको बहुत सारे तरह के लोग आपके बहुत तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस के लोग ही बहुत चीज़ें आपको बोल रहे हैं, रिलेटिव्स आपको बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको पता चलेगा कि यार अपॉर्चुनिटी कितनी है दुनिया में, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। वो चीज़ क्या है ना कि जब आप बाहर निकलते ओपन करते हो खुद को। ठीक है, आप ऐसे श्रिंक्ड हो, आप एक रूम में हो, एक घर में हो, लेकिन जैसे ही आप खुद को ऐसे छोड़ते हो ना, आपको पता चलता है कि यहाँ पे अनंत अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो उस अनंत की तरफ आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं समझ रही हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे सोल फैमिली को अट्रैक्ट करो। नहीं कुछ होता है आप मुझसे जुड़े रहो, नहीं होता है आप किसी और टैरो रीडर से जुड़ो जो आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं, जो आपसे रिजोनेट कर पा रहे हैं, जो आपको समझ पा रहे हैं। समझ रहे हो, होता क्या है कि ऐसी कम्युनिटी में रहना ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको पॉजिटिव कर सके, नहीं तो निगेटिविटी आपको बहुत हार्म कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आप सोचो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट दिस इज़ वर्ल्ड, यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं, वो सिर्फ आपकी निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। रीज़न क्या है, वो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, बट उनसे ज़्यादा नहीं। सिंपली हर कोई इंसान जो आपके अंदर निगेटिविटी सिर्फ देख रहा है, वो कहीं ना कहीं है उसके अंदर जेलसी इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपका शाइन, आपका चांद जो है ना वो बिल्कुल अलग है। आप ज़रा सी चीज़ करते हो और उसका चार्म, भले ही आपके लोग आपकी बुराई कर रहे हो, लेकिन आप उसका चार्म, उस काम को करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा।
अगर आप हाउस वाइफ हो, घर में भले ही घर से काम या फिर घर से काम करे हो, अगर आप वर्किंग वूमेन भी हो, कुछ भी है, आपका जो काम करने का तरीका है और दूसरों का जो काम करने का तरीका है बहुत डिफरेंट, मतलब ज़मीन आसमान का ऐसा फ़र्क आप देखोगे। और यही रीज़न है कि जो आपकी शाइन है उसको दबाने के लिए, क्योंकि बहुत कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रहा है, हर कोई चाहेगा कि यार इसको तो फ्री, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं चमक मिल रही, और ये इंसान कुछ नहीं कर रहा है, इसे इतना मिल रहा है, समझ रहे हो। तो उसको हाइड करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ निगेटिव ढूंढना होगा, राइट। वो कुछ ना कुछ निगेटिव वो पर्सन ढूंढ देगा आप में, और आपको क्या करना है, उस निगेटिविटी को बस कैंसिल करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। अकीन कहता है कि ऐसी कम्युनिटी, ऐसे दोस्तों से मिलना, ऐसे लोगों से मिलना। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पीठ आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ पीठ दिखाई देगी। तो ऐसी ज़रूरत है कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ आपका पीठ होना चाहिए कि भाई तुम नहीं मुझे सर्व करो, तुम मेरे पीठ पीछे जो बोलना है बोलो, मुझे कुछ नहीं मतलब है। मैं एक कुछ देख रही थी ना यूट्यूब पे ही, तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं तो उन्हें आप पीछे ही रहने दीजिए और वो आपके पीछे ही रहेंगे। कुछ इस तरह का वहाँ पे मैसेज था। सेम चीज़ यहाँ पे है, जो आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं बोलने दो भाई, फ़र्क मत पड़ाओ। कोई आके बोलता है आपको, बोलता है छोड़ो कैंसिल, उस एनर्जी को ही कैंसिल करो जो भी निगेटिव है, क्योंकि आप ऐसी फैमिली को, ऐसे लोग को अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे फैमिली मेम्बर को, ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको समझे, जो आपको आपके साथ लेके आपको चले, समझ रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल होंगे वो। अगेन मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ ना, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो आपको बताएंगे कि अगर तुम्हारे साथ कोई पर्सन इस तरह से ट्रीट कर रहा है, तुम ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो, तुम्हारा सेल्फ वर्थ कहाँ है। वो प्रैक्टिकली बोल के आपको इम्प्रूव करेगा। वो यहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देगा, वो उसका इमोशनल सपोर्ट ही उस पर्सन का होगा कि वो बहुत ही तीखी बातें बोलेगा जिससे आप अपने लाइफ में चेंज ला सको। जो भी चीज़, अगर आपको बाइक राइड करनी नहीं आती, आपको कार नहीं चलानी आती, आपको साइकिल नहीं चलानी आती, वो आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा कि तुम क्यों नहीं सीख रही हो, तुम सीखो, दुनिया में सब ऐसे चला रहा है। पायलट है लड़की, तुम क्या कर रही हो, फाइटर जेट चला रही है लड़कियाँ, तुम क्या कर रही हो, चलो सीखो। मतलब वो निगेटिवली भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में डालेगा। यहाँ से ना इस एनर्जी को मैं अपने भाई में पिक कर पा रही हूँ कि मैं भाई ऐसा ही निगेटिव बोल के ना आपसे पॉजिटिव काम करवाएगा, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव मोटिवेशन होगा और उस पर्सन में आप ये चीज़ फील करोगे, ठीक है। एक होता है नेगेटिव सिर्फ बोल देना और नेगेटिव फील कराना, बहुत छोटा फील कराना। एक होता है कि जहाँ पे इंसान आपको मोटिवेट करो कि अरे यार तुम कर सकते हो, तुम ये क्यों नहीं कर रही, देखो दुनिया में सब ऐसे कर रहा है, तुम कर सकती हो, राइट। समझ रहे हो आप इस इंटेंशन को, जहाँ पे इंटेंशन ही आपका ग्रोथ है। तो ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगेन देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे ही आप उस पोजीशन तक पहुँचोगे ना, या फिर ये आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर कोई हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करे, या फिर आपके लिटरली पार्टनर हो सकते हैं जो आपको पुश करें। बहुत रेयर केस में ऐसे पार्टनर मिलते हैं, बट ऐसे पार्टनर हो सकते हैं आपके हो, ठीक है। मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि वो पार्टनर भले ही अभी आपको रूड लग रहा हो, अभी लग रहा हो कि नहीं देखो उसका पीठ आपकी तरफ है, ठीक है, उसका ध्यान सिर्फ सक्सेस की तरफ है। एक बार जब आपको वो सक्सेस मिल गई ना, उसके बाद आप देखोगे कि उसके अंदर कितना प्यार है आपके लिए। अगर अभी आपको लग रहा है कि वो पर्सन सिर्फ मुझसे कहता है कि पढ़ो, ऐसे जॉब करो, ऐसे बिजनेस करो, ऐसे खुद को मेंटेन कर रखो, हेल्थ पे ध्यान दो, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मेरे से काम करवा रहा है, तो देखना वो पर्सन फ्यूचर में आपको ऐसे प्रिंसेस की तरह रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपको क्वीन वो बना चुका है, वो क्वीन की तरह आपको ट्रीट करेगा, राइट। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। अब ये मत सोचो कि आपके पर्सन अनरोमांटिक है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा आपसे सिर्फ आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड बात करते हैं तो ओके, वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के बाद वो आपको सब कुछ देंगे जो आप शायद खुद सब कुछ कर सको, लेकिन फिर भी वो उसके बाद सब कुछ देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और अभी वो चीज़ जो देखना चाहते हैं आपके पर्सन, वो सिर्फ आपका ग्रोथ देखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि एक पर्सन जो आपको छोड़ के चले गए हैं और बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई आप लोगों के बीच में, ये मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। और हो सकता है कि ये आपके किसी फ्रेंड की वजह से हुई हो, आपकी मदर की वजह से हुई हो, या फिर अगर मदर फिगर कोई है आपकी सिस्टर या फिर कोई और पर्सन, उस वजह से आपके लाइफ में अगर आपके पास पर्सन आपको छोड़ के गए हैं तो एक नए पर्सन की भी एंट्री है, या फिर वही पर्सन सेम आपके पास रिटर्न हो गया आएगा, अलग एनर्जी में, अलग अलग पैशन के साथ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, अगेन डेथ एंड रीबर्थ, ओके। कोई चीज़ एंड होगा तभी कुछ शुरू होगा, कुछ। द स्टार कार्ड आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 मेजर अरकाना कार्ड है आपके लिए। तो जो चीज़ एक आप
जो चीज़ भी आप पाना चाहते हो वो तभी होगा जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे खुद को। अभी आप जिस एनर्जी में हो उस एनर्जी से जब आप खुद को शिफ्ट करोगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। एक एनर्जी वहाँ जो मैंने पहले बताया जहाँ पे आपको लोग फील करवाते हैं बुरा और आप वो बुरा फील करके बैठ जाते हो, डिमोटिवेटेड रहते हो, आपको लगता है आपसे कुछ नहीं हो सकता। और एक एनर्जी वो जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कहते हैं कि अरे तू कर सकती है, तू कर तो सही, तुमसे ये चीज़ हो सकता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लाना, फिजिकली खुद को फिट रखना, हर चीज़ जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है और जो आपकी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पे वो मैसेज आ चुका है। लेकिन एम्प्रेस कार्ड, ओ माय गॉड, कम ऑन, वो ब्यूटी, वो ग्रेस, सब कुछ आपके लिए है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, ना, ये आपको सोचना ही नहीं है। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेसेस जो हैं आपके, अभी आपको क्या बोल रहे हैं, आपको किस चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, गॉड एंड गॉडेसेस ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो हमारे पास यहाँ पे पास्ट लाइफ, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। ओके, मैं बताती हूँ। एक और कार्ड मुझे यहाँ से लेना है, इन्फिनिट सप्लाई, ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा। ओके, ये भी मैं लूँगी, लेकिन एक कार्ड मैं और यहाँ पे पिक करूँगी। लेट्स सी, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे पास कार्ड है इनर विजडम, नाइस। वाइट टर्नमा की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सेंसिटिव हो आप, वो मैंने पहले ही देख लिया है, ठीक है। पास्ट लाइफ जो भी सिचुएशन है, देखो कर्मा सबसे जुड़े होते हैं। अगर आप कर्म को मानते हो तो मैं बता दूँ, मैं मानती हूँ। और कहीं ना कहीं इस जन्म में जिन लोगों से हम जुड़े हैं उससे हमारा पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा हमने करा है उनके साथ, राइट। देखो, मैं इसे एज ए सॉल्यूशन मान के ही चलती हूँ कि एक सॉल्यूशन है कि अगर अभी आपको कोई पर्सन हर्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपको नीचा दिखा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि यार पिछले जन्म में मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया होगा जिसका फल मुझे अभी मिल रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, पहले तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है। और अगर आप पास्ट लाइफ में नहीं मानते हो तो इससे क्या होगा, आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे, खुद को माफ़ कर पाओगे और देन आगे बढ़ना ईजी है। ओके, 12 एंजल नंबर भी आपको बहुत सारा दिख सकता है इस मंथ में, जून मंथ में, ठीक है। तो जो पास्ट लाइफ मेमोरीज़ हैं आपकी, वो जो है इन्वॉल्व है इन सारे सिचुएशन में जो आपने पास्ट लाइफ में करा है। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप पिछले जन्म में बहुत बुरे इंसान थे, नहीं। आप, हो सकता है कि वो काम आपके हिसाब से सही हो बट अकॉर्डिंग टू सामने वाला पर्सन वो बहुत बुरा हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रहा है। अगर कोई किसी पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, या फिर हो सकता है कि वो पर्सन पिछले जन्म में भी आपके साथ बुरा किया हो और इस जन्म में भी आपके साथ उसका ऐसा रिश्ता है जिसमें आपके साथ बुरा ही किए जा रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन बहुत पुराना है जिस भी पर्सन के साथ है। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने जो आपका पास्ट लाइफ है, जो भी पास्ट में या फिर पास्ट में अभी जो पास्ट में बीत रहा है, जब आप जी रहे हो ज़िंदगी को, इसमें जो भी चीज़ें पास्ट में बीत रही हैं उन सबको आप लेट गो करो, फॉरगिव करो। जिन लोगों को फॉरगिव करना है फॉरगिव करो। खुद को, सबसे पहले तो खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। हम खुद को ही माफ़ नहीं करते और वो जो ट्रॉमा है उसको लेते चलते हैं, फिर किसी और को देते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, खुद को माफ़ करना है कि चलो हटो यार, जैसी ज़िंदगी है मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। ये मेरा कर्मा है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। भगवान का नाम लो और जीते चलो अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। अपने ऊपर काम करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इनफाइनाइट सप्लाई है। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। यस, अगर आप वरिड हो कि मेरे लाइफ में अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जैसा मैंने पहले बताया, लोग आपको वर्थलेस फील करवा रहे हैं, नहीं, आपके पास इनफाइनाइट, आपको यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये लड़की बहुत सैड है, ऐसे बैठी हुई है, इसको लग रहा है कि इसके पास कुछ है नहीं। बट यहाँ पे देखो, एंजल जो इसके जो गार्जियन है, एंजल है या फिर गार्जियन एनिमल, यहाँ पे मुझे आउल की एनर्जी मिल रही है जो अगेन अबंडेंस शो करता है। और ये जो बर्ड है आउल, ये आपको अबंडेंस दे रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है यहाँ पे। तो आपकी पूरे लाइफ में आपको कमी कभी नहीं दिखेगी। अगर कमी होगी भी तो कहीं ना कहीं से आपके लिए हेल्प अवेलेबल होगा, ठीक है। इनर विजडम की बात की गई यहाँ पे। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। बिना किसी डिले के अपने ऊपर चेंज कर लाना शुरू करो आप। देखो, अगर आप नहीं बदलना चाहते हो, मैं बता दूं, जब तक आप बदलोगे नहीं कुछ सुधरेगा नहीं। जीवन यही है, जीवन का यही है कि बदलाव सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वही बदलाव है। और आप इतने वाइज हो, यहाँ भी आउल की एनर्जी आप देख सकते हो।
अबंडेंस की तरफ जाने के लिए आपको अपने ऊपर कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है इस मंथ में आपको प्राइज़ मिले, प्रमोशन की भी चांसेस हैं यहाँ पे, या फिर आपसे जुड़े कोई पर्सन होंगे उनका प्रमोशन होगा, ठीक है। या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है एज अ, मैं बता दूं जी, जो जस्ट पिक हुआ मैसेज वो ये कि अभी तक आप सिर्फ एक वाइफ थी, अब आपका एक और रोल बढ़ेगा, आप मदर हो सकती हैं, ओके। प्रेगनेंसी, ओ माय गॉड, कसम से मैंने इस कार्ड को नहीं देखा था और ये मेरे हाथ में था, मैं मैसेज दे रही हूँ आपको। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओके, यू आर सेफ, आप सेफ हो। नेक्स्ट है मोर हारमनी एंड बैलेंस। यस, अगर आप सेफ हो, इसके बाद भी आपको लगता है कि यार मैं कहाँ ही सेफ हूँ, आपके लिए और हारमनी और बैलेंस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, जहाँ पे आप सेफ फील करोगे। सॉरी, खुद के लिए ना मैं आपसे इतना कहूँगी ना कि जो भी चीज़ें आपको लगता है कि दूसरे पर्सन ट्रिगर कर रहा है आपको, अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आप घर में ही रह रहे हो, दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश करो। मैं बता दूँ, मैं खुद पीपल प्लीज़र हूँ, अभी भी मैं उस चीज़ से कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन होता है जहाँ पे आप नो कहने से परेशान होते हो कि यार ना नहीं कह सकते, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपने किसी को ना बोल दिया या फिर अपनी बात अगर आपने सामने वाले पर्सन के सामने रखी तो वो रूड होगा। नहीं होता है रूड, ट्रस्ट मी, वो रूड नहीं होता है। वो सिंपली बात है कि आप अपनी बातें उस सामने वाले पर्सन के सामने रख रहे हो, और ये चीज़ समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं खुद इन चीज़ों से गुजर रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन। रेनबोज़ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे कलरफुल कलर्स के साथ जुड़ो। अगर आप बहुत ही फेडेड कलर का कपड़ा पहनते हो तो थोड़ा सा कलरफुल कपड़ा पहनना शुरू करो, जो कि आपके लाइफ में लाइट और चार्म लाएगा, ठीक है। मेकिंग जेनेटिक चेंजेस, ये हो सकता है कि फैमिली में आपके जो हो सकता है आपके पिता हो या फिर आपके भाई हों, आपकी मदर हो, वो लोग के अंदर ये चीज़ हो ना, या फिर फैमिली लाइन में आपने ये चीज़ देखा हो। ओके, सॉरी, कॉल भी बज रहा था। तो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जो बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते, आप देख रहे होगे कि वो चीज़ें आपके अंदर भी हैं। आप देखना कि जो भी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, आप हिचक आपके अंदर किसी भी चीज़ की है, तो वो किसी ना किसी पर्सन से आप में आई है, और आपको ज़रूरी है उस चीज़ को रिजॉल्व करने की। क्योंकि क्या होता है ना, लेके नहीं चलना है किसी की भी निगेटिविटी, किसी का भी जो निगेटिव साइड है उसको लेके नहीं चलना है, ठीक है। अगर कोई इलनेस भी है अगर आपके फैमिली में, जैसे मान लो कि हाई कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत होता है, बीपी होता है, शुगर होता है, ये सारी चीज़ें, तो आप उस चीज़ को अपने आप मेडिटेट करो, खुद को हील करो, एंड उस जेनेटिक चीज़ से खुद को फ्री करो, ठीक है। कोई भी चीज़ जेनेटिक चेंजेस आप वो कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स काम कर सकते हो आप अपने ऊपर, ओके। लेट्स सी यहाँ से और क्या है। मिस्टिक स्टार, हारमनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप। मैंने पहले ही बोला आपको घर में और अच्छे दोस्त आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप हारमनी और पीस फील करोगे। घर में यानी आपके पर्सन आपको ऐसे मिलने वाले हैं, ओके। यहाँ पे अर्थ एनर्जी है। आस्क द अर्थ, एलिमेंट ऑफ अर्थ, फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन द टाइम्स ऑफ कियोस। यस, जिस वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, क्योटिक मोमेंट हो, उस वक्त आप मदर अर्थ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला, आप बाहर जाओ, यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसको फील करो, ठीक है। यहाँ पे फेलिटेशन, पता नहीं क्या होता है ये, मैंने इस बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, बट मैं इसे पढ़ूंगी ज़रूर, ओके। पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटियस इवेंट्स, ओके। तो बहुत ही लकी इवेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। और ये हो सकता है कि ये सिंबल अगर आप बना के रख सको, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इसे अगर बना के रख सको तो इस सिंबल को आप बना के अपने टेबल पे रखना, ओके। लेट्स सी, इसके बारे में मैं पढ़ूंगी फिर मैं आपको और बताऊंगी, ठीक है। हैप्पी लव, यस, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। अगेन मैं आपको बता दूं, आप इसी चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा है आपके लाइफ में। जिस पर्सन से आप मिलो, हो सकता है उनका नाम जे और के से शुरू हो, ठीक है। मे बी, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ से। और हैप्पी लव तो आपके लिए आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपको उससे मैनिफेस्ट करना है बहुत ही खूबसूरती से, बहुत अच्छे से, अपने आप को वर्दी समझना है उस लव, उस केयर के, ओके। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है इसलिए पता नहीं क्या ही हो रहा है।
लेग स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस में कदम रखो या फिर घर से बाहर कदम रखो, ठीक है। बहुत ही घर में रहते हैं तो बहुत सॉफ्ट कोजी सा माहौल रहता है, हार्श माहौल में बाहर निकलो। इसका मतलब क्या है कि बाहर जाओ, बाहर जाके देखो दुनिया कैसी है, कैसे काम करती है, राइट। बियर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, कि इस मनी को बहुत ही वाइजली स्पेंड करना। आप हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपसे पैसा लें और फिर वो रिटर्न ना दे, ये भी हो सकता है। या फिर किसी और चीज़ में ही आप अपने पैसे को खर्च कर सको, बेकार की चीज़ों में। ओके, रैट है यहाँ पे, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ये आपके, ये मैंने पहले ही दिया है आपको कि जो लोग आपके पीछे हैं उनको पीछे ही रहने दो, उनको पीछे ही काम करने दो, बस अवेयर रहो। ओके, स्कल है यहाँ पे, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। यस, कोई भी हिडन चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं, वो थोड़ा सा आपको हार्म पहुँचा सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अपनी सीक्रेट्स मत बताओ। पता है ना कि ये बहुत अच्छा दोस्त है, इससे तो मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। जब आप धरती से जाओ वो आपके साथ ही जाए, ऐसा बनो, ठीक है। सीजर्स डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, यस, जो मैंने पहले ही बोला वो आप देखोगे। आर्कवे न्यू अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप, यस, मैंने बताया था कि नए अपॉर्चुनिटीज़ और पाथ्स आपके लिए खुल रहे हैं। बाउल है यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, यस, मटेरियल थिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। जून मंथ में आप मटेरियल चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा देखोगे आपके लाइफ में। कुछ चीज़ें नहीं, जैसे नई घड़ी लेना, नया घर लेना, छोटी छोटी चीज़ें, या फिर नया क्रॉकरी लेना, नए ग्लासेस लेना, कुछ भी चीज़ आप छोटी छोटी चीज़, नए कैंडल से ले लेना, ठीक है, नया टैरो कार्ड ले लेना। अगर आप टैरो रीडर हो तो देखोगे कि छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लाइफ में ऐसे ऐसे ऐड कर रहे हो, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही हैं, नए बात खुल रहे हैं। डॉल्फिन की एनर्जी, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, यस, जो भी चीज़ अपने पास्ट में खड़ा है वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। और डॉल्फिन की बहुत ही मस्त खूबसूरत सी एनर्जी होती है, हमेशा स्माइली खुश, ठीक है। तो आपको ऐसे ही रहना है। गोल्ड की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो इस मंथ में तो। ओके, अट्रैक्ट करने के लिए आपको खुद को, अपने वेसल को पहले खाली रखना होगा। उसको खाली रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, नेचर से जुड़ना पड़ेगा, मदर अर्थ की एनर्जी को आपको क्या कहते हैं, खुद में फील करना पड़ेगा, ठीक है, अर्थ एनर्जी को। ओके, सो यस लियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला हो जून मंथ के लिए। अगर कोई गाइडेंस अगर आपसे रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले और मैं ऐसी और रीडिंग्स आपके लिए ला सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।